हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एडवेरिया में। मैं प्रेमचंद आपका स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आज हम सम संख्याओं के योग वाले सवाल। आइए दोस्तों समझते हैं क्या है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इन सवालों में भी दोस्तों या तो सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है, या सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है, या बीच की संख्या पूछी जाती है, या फिर जितनी यहाँ संख्या दी है सभी संख्या पूछ ली जाती हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक दोस्तों है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। यह दिया है क्रमागत। क्रमागत का मतलब दोस्तों होता है क्रम से, यानी क्रमागत सम संख्याएं, जो भी संख्याएं यहाँ निकलेंगी वो हमारी क्रम से निकलेंगी। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पहली संख्या अगर 2 है तो 2, 4, 6 एक सीक्वेंस में निकली। अगर मान लो पहली संख्या हमारी आई 10 तो 10 के बाद 12, 14। अगर यहाँ मान लो आया 20 तो 20 के बाद 22, 24। यानी जो भी संख्याएं निकलेंगी वो हमारी क्रम से होंगी, एक सम के बाद दूसरी सम फिर तीसरी सम। उम्मीद करते दोस्तों एक क्रमागत वाली बात समझ में आई होगी। आप दोस्तों सवाल पे देखते हैं क्या करना है। इनमें इन संख्याओं में दोस्तों जो भी योग दिया है उसको हम लिख लेंगे, जो भी दोस्तों योग दिया उसको लिख लेंगे, और जितनी संख्याएं क्रमागत हैं उससे इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 3, 8 या 24, ये दोस्तों हमें मिल गई 8। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। और दोस्तों एक बात और है कि जो योग दिया होता है उसको जो संख्या उससे भाग करते हैं तो हमेशा दोस्तों बीच की संख्या प्राप्त होती है। अब टोटल संख्या हमारी है 3 में हमारी बीच की संख्या मिल गई। इसका मतलब ये अगर बीच की मिल गई तो एक संख्या इसके बाद होगी और एक संख्या इसके पहले होगी। भाई 1, 2, 3, भाई 2 एक आगे होगी, एक पीछे होगी और एक आगे होगी और एक बीच में, तभी 3 होगी। अगर बीच की मूल्य में लगी जब 8 तो इसके अगली सम कितनी होगी 10, और इसकी पिछली कितनी दोस्तों होगी दोस्तों 6। यानी भाई 6, 8, 10 क्यों क्रम से होंगी। तो 8 से पहले दोस्तों सम संख्या हमारी 6 होगी और 8 के बाद सम संख्या दोस्तों हमारी 10 होगी। तो हमारी संख्या मिल गई 6, 8, 10। उसमें पूछा है सबसे छोटे, तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों हमारी होगी वो 6 होगी। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं दोस्तों, कितनी है 5, और इनका योग दिया है 40। क्या दिया है 40। और दोस्तों सभी संख्याएं पूछी, कितनी पूछी हैं, सभी संख्याएं पूछी दोस्तों। तो सभी 5 क्रमांक सम संख्या 40 है, तो सभी संख्याएं बताइए। सभी सम संख्याएं बताइए। आइए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम योग लिख लेंगे दोस्तों। योग लिख लिया, भागा लगाएंगे। कितनी संख्या हमारी हैं 5, 5 से भाग दोस्तों लगा दिया और 5 को भाग दिया, 5 8 40 यानी 8 आ गया। अब दोस्तों आपको मालूम है कि ये संख्या जो आती है वो हमेशा संख्या बीच की आती है, और टोटल संख्या में कितनी है 5 है। तो दोस्तों इसके बाद भी 2 संख्याएं होगी और इसके आगे भी 2 संख्याएं होंगी। सम संख्या पूछ रहा है तो अगर जी 8 है तो इसके अगली संख्या दोस्तों 10 आएगी, इसके अगली दोस्तों 12 आएगी, और 8 से पहले दोस्तों 6 होगी और 6 से पहले दोस्तों 4 होगी। यानी जी हमारी 5 संख्याएं होगी 6, 4, 8, 10, 12। इसको दोस्तों जोड़ भी सकते हैं, 6, 4, 10, 8, 18, 10, 28, 28 और 12 दोस्तों 40 होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्रमागत सम संख्याओं वाले सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों इसी में देखते हैं अगर विषम संख्याओं वाले सवाल दे तो कैसे हल करेंगे। आइए दोस्तों तरीका बिल्कुल सेम दोस्तों है यही, थोड़ा फिर भी 1-2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आइए दोस्तों जैसे दोस्तों पहला सवाल है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग विषम
विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आइए दोस्तों समझते हैं। तरीका दोस्तों वही है सम संख्या वाला। क्या करेंगे? जितना योग दिया है दोस्तों हम लिख लेंगे और जितनी संख्या दी है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 5 संख्या दी तो 5 के से डिवाइड किया, 5 एकन 5, 5 एकन 10, यहाँ दोस्तों संख्या मिली हमें 11। और ये संख्या दोस्तों हमारी बीच की संख्या है। आप दोस्तों समझ लीजिए कि क्रमागत विषम संख्याएं होती क्या है। आइए, जैसे अगर हमारी पहली 1 है तो अगली कितनी आएगी? 3 आएगी, उसके बाद 5 आएगी, उसके बाद 7 आएगी। अगर मान लो यहाँ हम 11 मान लेते हैं तो इसके बाद 13 होगी, इसके बाद 15 होगी, इसके बाद 17 होगी। यानी ये भी हमारी 2 के अंतराल पर चलती है। 2 के अंतराल पर सम संख्या भी चलती है और 2 के अंतराल पर विषम संख्याएं भी चलती हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों सवाल को क्या कह रहा था इसमें। भाई हमारी बीच संख्या मिल गई हमारी 11 11 और संख्या टोटल है हमारी 5 और पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। अब दोस्तों देखिए संख्या हमारी 5 है और बीच की मिल गई, इसका मतलब ये है 2 संख्याएं हमारी इधर होंगी और 2 संख्याएं हमारी इधर होंगी। अगर यहाँ 11 है तो 11 के अगली विषम संख्या दोस्तों जो हमारी होगी वो 13 होगी, इसकी अगली दोस्तों होगी वो हमारी 15 होगी और 11 से जो पहले दोस्तों आएगी वो 9 होगी और इससे पहले होगी वो हमारी 7 होगी। ये दोस्तों हमारी 5 संख्याएं मिल गई। अब पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों हमारी होगी 15। उम्मीद करते होंगे दोस्तों ये सवाल आपके समझ में आया होगा। एक और दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। एक और दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 21 है। 21 है तो सभी विषम संख्याएं बताइए। आइए दोस्तों इसको भी देखते हैं। क्या करेंगे? वही तरीका है, योग दिया है, योग को लिख लेंगे। कितनी संख्या दोस्तों? 3 संख्या है, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 7 जा 21 और दोस्तों ये 7 आया है वो हमारी बीच की संख्या आई है, हमेशा बीच की आती है। और संख्या टोटल कितनी दोस्तों है? 3 है। इसका मतलब एक 7 के बाद कोई संख्या होगी, एक 7 के पहले कोई संख्या होगी। अब विषम संख्या होगी तो 7 के बाद दोस्तों हमारी 9 होगी और 7 से पहले दोस्तों हमारी 5 होगी। इन दोस्तों हमारी संख्याएं मिल जाएंगी 5 7 9। ये हमारी तीनों संख्याएं होंगी। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हम आपको दोस्तों विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे ही हम आपको नए नए टॉपिक की ट्रिक लाता रहूँगा। नमस्कार।